नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीएससी से रिलेटेड एमपी डिस्ट्रिक्ट, यूपी डिस्ट्रिक्ट और जितनी भी ई डिस्ट्रिक्ट है सभी के बारे में, लोक सेवा केंद्र के बारे में। फ्रेंड्स, यानी कि सीएससी के थ्रू अब लोक सेवा केंद्र का काम शुरू हो चुका है, जिसमें आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे करना चाहूंगा एक गुजारिश कि जब मेरा वीडियो प्ले होता है तो आपके राइट साइड में एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है, तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करके हमारे नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और आपकी स्टेट की लोक सेवा केंद्र की जो भी वेबसाइट है, जैसे कि मैं एमपी से बिलोंग करता हूं तो मेरी एमपी ई डिस्ट्रिक्ट है, और अगर आपकी जो भी मतलब लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट है आपको वो यहाँ पर डालनी है, एंटर करनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 10 दिन से मैं थोड़ा आउट ऑफ एरिया था, आउट ऑफ टाउन था, जिस वजह से मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं दे पाया। बहुत ही मुश्किल हो रहा था वहां से वीडियो अपलोड करना, इस वजह से 10 दिन के भीतर कोई भी वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया। फ्रेंड्स, अब जो वीडियो है मैं आपको एक एक करके देता जाऊंगा, जिससे कि आपको सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, सामने आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ कनेक्ट विद डिजिटल सेवा पोर्टल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया है तो ये जो पोर्टल है हमें अपनी सीएससी आईडी से लॉगिन करने के लिए कह रहा है। हम यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने सीएससी लोक सेवा प्रबंधन मध्य प्रदेश ओपन हो गया। आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं एमपी से हूं, अगर आप यूपी से हैं तो आपका यूपी से जो भी लोक सेवा केंद्र का वेबसाइट होगा वो यहाँ पर उसका नाम लिखकर आ जाएगा। ये देखिए मेरे सामने लिखकर आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे एमपी कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले मेरा जो वेलकम, मेरा यूजर आईडी यानी कि मेरा सीएससी आईडी वो यहाँ पर दिखा रहा है और ईमेल आईडी वो यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिल जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट का उपयोग करके आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग इत्यादि का काम करना चाहते हैं तो आपको एक टोकन नंबर की आवश्यकता होगी, डिजिटल टोकन नंबर की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तभी आप कियोस्क सर्विस का यूज कर पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे यहाँ पर लोक सेवा प्रबंधन मध्य प्रदेश में, या आपकी जो भी लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट है उसमें। फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको काम कैसे करना है, क्योंकि डिजिटल टोकन तो मैंने भी अभी तक नहीं बनवाया फ्रेंड्स, और जल्दी मैं बनवाने वाला हूँ, लेकिन जो ये प्रोसेस है वो मैं आपको लास्ट तक समझाने वाला हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे तो आपके राइट साइड में यहाँ पर अप्लाई न्यू के ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो भी सर्विसेज है उनके सामने। तो उसके बाद आपको एडिट के ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप ऐसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिसीप्ट के ऑप्शन मिल रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले अप्लाई न्यू पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर हम मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई न्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप अप्लाई न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। आप देख पा रहे होंगे, आप लिखा हुआ है कि इसे आप नोट कर लीजिए या कहीं कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। तो इस पर चलिए हम ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हम ओके करते हैं तो हमारे सामने ये जो पेज ओपन हो जाता है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, और यहाँ पर आपको एक आधार नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि ब्लॉक किया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों में से कोई नहीं, जो कि ऑटो सिलेक्टेड है। फ्रेंड्स, अब आप इसके बाद देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है नाम, तो आप यहाँ पर आवेदक का नाम दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके प्रमाण पत्र में इंग्लिश में ही लिखकर आएगा, और अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में ही लिखकर आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पिता का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखकर आएगा और इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखकर आएगा। उसके बाद आपको मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो ओबीसी है, सामान्य है, SC ST क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पते में आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना है।
उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट वो ऑटो सिलेक्टेड आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर तहसील सिलेक्ट करना है। आप देख पा रहे होंगे तहसील लिखा हुआ है। जैसे ही आप तहसील सिलेक्ट कर देंगे वैसे ही आपका यहाँ पर ग्राम लोड हो जाएगा। ग्रामीण शहरी कौन से एरिया से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको ग्राम और शहर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर चुन लीजिए। उसके बाद आपका ये पूछेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर कंपलसरी डालना ही डालना है। उस पर एक मैसेज आता है और अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यूआईडी नंबर मांग रहा है, आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है आवेदक हितग्राही का आधार क्रमांक समान है। अगर आधार नंबर जो कि आवेदन करता है उसका और जो अपना प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है उसका आधार नंबर सेम है तो आपको यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद आपको आपके पास देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि विभाग सामान्य प्रशासन और ये सेवाएं आप ले रहे हैं वो लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक को आवेदन की प्रति दी जानी है नहीं। हाँ, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं रहने देने वाला हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे कि आपको उसके बाद नीचे की तरफ एक सबमिट बटन मिलेगा। जैसे ही आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर भरकर आ जाएगी। आवेदक का हितग्राही का आधार नंबर, उसका नाम और जन्म तिथि, जो भी पिता का नाम जो भी यहाँ पर भरकर आ जाएगा फ्रेंड। उसके बाद आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा फॉर्म और मिल जाएगा जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सी चीजें आपको भरनी होंगी। चलिए आपको नीचे की तरफ दिखाते हैं क्या क्या भरना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर एक जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ का कॉलम मिल जाता है जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मकान नंबर यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स अपना मोहल्ला यानी कि आपका गली मोहल्ला जो भी है वो आपको वार्ड नंबर जो भी आपको यहाँ पर भरना है। और जो आपका एरिया है वो आपका यहाँ पर ऑटो सिलेक्टेड आ जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऑटो सिलेक्टेड क्या क्या है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरा हुआ मिल जाएगा। अगर आपकी फैमिली है, आपकी पत्नी है तो पत्नी का नाम आपको यहाँ पर भरना है। उसकी उम्र यहाँ पर आपको भरनी है। मूल निवासी बनाने के लिए फ्रेंड्स आय में आपको कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। आय में एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्म जो कि मैंने आपको ऊपर बताया वही भरना पड़ेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा स्थानीय निवासी पात्रता के लिए मापदंड को पूरा करते हैं और आवेदक का प्रकार क्या है और यहाँ पर आवेदक की छायाप्रति फोटो आवेदक की क्या है। आपको यहाँ पर 3 चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर देखिए आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक मध्य प्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निवासरत हो। अगर आप एमपी के निवासी है तो आपको यहाँ पर यही सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है इसके अलावा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे बेटर है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग जो भी है यहाँ से उस तरह से आपसे शुल्क लिया जाएगा। अगर सामान्य में आते हैं तो आपसे 20 रुपए शुल्क लिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप SC ST और जनरल में आते हैं ओबीसी में आते हैं SC ST ओबीसी में 10 रुपए शुल्क लिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए फ्रेंड हम यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना है तो फोटो भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप छाया प्रति अपनी फोटो अपलोड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्वयं का घोषणा पत्र दिख रहा होगा आवेदक चेक। तो ये जो फ्रेंड घोषणा पत्र है मैं आपको इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदक का घोषणा पत्र भरवा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर जो एक नीचे की तरफ सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन दिख रहा है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड टू कर देते हैं तो आपके सामने एक ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाती है जहाँ पर सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जो कि RS करके होता है फ्रेंड। जैसे कि मैं यहाँ पर हाइड किया हूँ अपने पर्सनल डिटेल को फ्रेंड। और यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जो कि आपको शुरू में दिया गया था वो यहाँ पर दिख जाता है। आपका नाम है जो यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो जाता है। जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाए गए हैं, तो आप यहाँ पर नीचे चार्जेस को देखकर समझ सकते हैं कि आपसे कैसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फ्रेंड आपको एक प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड। आप जैसे कि आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पेमेंट 40 रुपए आपके CSC वॉलेट डिडक्ट करवा लेगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपको फिर क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो ये आपको अपने CSC वॉलेट से 40 रुपए पे कर देने हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मिल जाता है, रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तो उससे आपको ये जो मैंने बताया था एडिट ऑप्शन है, तो एडिट में जाकर आपको अपना ये जो रेफरेंस नंबर है वो डालना है, एंटर करना है। उसके बाद चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, एडिट पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्विस नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा कि आप किस सर्विस का काम क्या करना चाहते हैं। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो ऑटो सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और एप्लीकेशन आईडी डालनी है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो लास्ट 5 ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखा देगा, और पेड अनपेड जो भी स्टेटस है वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए फ्रेंड। और जैसे ही फ्रेंड आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद अगर आप कोई फैमिली मेंबर है, मेंबर के मेन मुखिया है, तो आपसे आपके बच्चों का नाम पूछा जाता है कि कितने बच्चे हैं आपके, 2 3 4 जो भी है, आपको उनका नाम देना होता है। उसके बाद आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ देनी होती है, यानी कि उम्र देनी होती है, और मेल फीमेल है वो देना होता है। एक एक करके आपको वहाँ पर ऐड करना होता है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना होता है, और उसके बाद फ्रेंड आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र बताया गया था वो आपको डिजिटल सिग्नेचर करना होता है और वहाँ पर अपलोड करना होता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना अनिवार्य फ्रेंड, उसके बगैर आप ये जो लोक सेवा प्रबंधन प्रणाली का काम है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप काम करना चाहते हो सबसे पहले आप अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवा लीजिए फ्रेंड। और जैसे आप डिजिटल सिग्नेचर वाली फाइल अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी। उस पर लिखा होता है कि वो फाइल 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। और जैसे ही आप डिजिटल सिग्नेचर की फाइल अपलोड कर देते तो आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी, जिसे आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। आप यहाँ पर रिसिप्ट का भी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जो कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन आईडी से प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी लोक सेवा प्रबंधन में कार्य करने की पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।